समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक लंबा सफ़र हम लोगों ने साथ साथ तय किया है और जैसे इस सफ़र का हम आनंद ले रहे हैं, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप भी इस सफ़र का उतना ही आनंद ले रहे होंगे। आप सभी का शुक्रिया जो इतना प्यार हमें प्रदान कर रहे हैं। यकीन मानिए हम भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, इसीलिए तो रोज़ रोज़ आपके घर चले आते हैं आपका दीदार करने के लिए। और आपका दीदार करके सचमुच एक अजीब सा सुकून हमें प्राप्त होता है। हमारी तो यही चाहना है कि आपकी आँखों में आंसू ना हो, आपके जीवन में कोई तनाव ना हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। शायद यही हमारा प्यार है। और हम ये भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहे, आपके जीवन में सुख और शांति रहे और आपके कदम हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह हमारी ये कामना ज़रूर पूरी होगी, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। आइए इन्हीं दुआओं के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, ये जो शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, ये सचमुच बहुत कार्य करती हैं और जब लोगों की समस्याएं दूर होती हैं तो सच्ची एक बहुत सुंदर सा सुकून, एक बहुत प्यारा सा आनंद अनुभव होता है। आज भी मेरे पास एक ऐसा ही व्यक्ति आया जी जिसने बताया कि मेरी ये समस्याएं थी और जो प्रयोग किए गए उनसे बिल्कुल ठीक हो गया है, तो मुझे बहुत सुख मिला। जी हम ये चाहते हैं किसी के भी आंखों में आंसू ना हो, सब सुखी हो जाएं। आंसू भी हों तो वो खुशी के हों, वो परमात्म प्रेम के हों, वो श्रेष्ठ भावनाओं के हों। तो इसके लिए मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत होती है कि वो हर दुख देने वाली बात को भी हल्का करके अपनी स्थिति को अचल अडोल रखे। जी दुख की बातें तो बहुत आती हैं, माताएं आती हैं जब वो कहती हैं कि उनके यंग बच्चे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या उनके 25 साल के बच्चे को कैंसर हो गया था, मृत्यु हो गई, तो देखने वाला ही हाल होता है उनका। जी माताएं ज्ञान युक्त होने के कारण अपने को संभालती भी हैं, लेकिन नैन तो भर ही आते हैं। किसी के भी नैनों में आंसू ना हो, ये भगवान की भी इच्छा है। इसलिए वो एक ऐसे सुंदर संसार की रचना अब कर रहे हैं जहाँ लंबा काल तक मनुष्य सुखी रहेगा, 2 युग तक, बल्कि 3 युग तक मनुष्य संपूर्ण सुखों में रहेगा। तो हम भी अपने दर्शकों को यही कहेंगे, अपने अंदर ईश्वरीय ज्ञान का बल भरें ताकि हर बात को सहज मैनेज कर सकें। दुख देने वाली घटनाएं, ऐसी बातें, किसी के बोल होते ही हैं। कोई मनुष्य बहुत नाजुक हो, थोड़ा भी कोई ज़्यादा बोले तो फट से रो देती हैं, बहनें रो देती हैं। लेकिन हमें अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि दुख हमारे पास फटके नहीं, या हमें अपने अंदर ईश्वरीय सुख इतना भर लेना है कि बड़े बड़े दुख भी सहज लगे हमें, वो भी धीरे धीरे हमारे सुखों के वाइब्रेशंस के कारण हल्के होके समाप्त हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सारा संसार सुखी हो जाए, सबके घर में खुशियों के वाइब्रेशंस फैले हुए हों, किसी के भी नैनों में आंसू न हो, सबके रोग समाप्त हो जाएं। सचमुच महान आत्माओं की ये दुआएं भी अपना बहुत काम करती हैं। बिल्कुल, घर घर में स्वर्ग हो तो कितना अच्छा हो। और भ्राता जी, जो हम लोगों ने एक शुरुआत की है कि सुबह और शाम को योग करें, हमने बहुत सारे अपने भाई बहनों से उनके विचार भी मांगे थे, तो कुछ के विचार आ रहे हैं। ऐसा विचार है भ्राता जी कि 1 जनवरी से व्यवस्थित रूप से इसकी शुरुआत की जाए, तब तक हमारे पास बहुत सारे विचार और भी आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो एक शुभकामना है, ये जो दुआएं हैं एक दूसरे को देने की, इससे ज़रूर, जैसी आप बात कह रहे हैं कि घर घर में शांति होगी, सुकून होगा, आनंद होगा और कहीं भी किसी की भी आंखों में आंसू नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सवेरे का 6 बजे का समय तो सुंदर है ही, शाम को 6 बजे और 7 में समझता हूँ 2 समय रख लिए जाएं। जो 6 बजे कर सकते हैं वो तब कुछ लोगों ने शुरुआत तो किया भी है भ्राता जी और बहुत आनंदित हो रहे हैं। बाकी कुछ और विचार हमारे पास आ ही रहे हैं कि ये समय हो, ये समय हो, फिर जैसा आपको उपयुक्त लगेगा। एक समय ऐसा विचार है कि 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही करना है और सबको बहुत उमंग है। और इसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ, जब हम दूसरों को देते हैं, जब हम योग को ऐसा बना देते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलें,
तब हमारी कंसंट्रेशन बहुत सुंदर होती है। इसलिए जो योग के प्रेमी हैं, जो अपने को योग युक्त बनाना चाहते हैं, वो वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा अवश्य करें। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम। इससे उनकी एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाएगी और एकाग्रता मनुष्य को सफल करती है किसी भी फील्ड में। एकाग्रता से वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल घरों में भी फैल जाएंगे। और एकाग्रता वास्तव में ऐसी चीज है जिसकी सबको आवश्यकता है, चाहे कोई बूढ़ा ही क्यों ना हो, कोई स्टूडेंट हो, गृहिणी माता हो, कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, बिजनेस, कोई अकाउंट का काम कर रहा हो, सबको, कोई साइंटिस्ट हो, सबको एकाग्रता की जरूरत है। तो ये योगदान देने का जो हमारा अभ्यास चलेगा, इससे सभी की एकाग्रता बढ़ेगी, तो दूसरे फील्ड में इसका बहुत जबरदस्त लाभ बिल्कुल। और ये बहुत ही सुंदर एक अभियान होगा भ्राता जी, मुझे लगता है। भले हमने अभी इसकी शुरुआत नहीं की है, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि सचमुच इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा होगा और इसकी सचमुच बहुत ज्यादा आवश्यकता है संसार के हर एक मैं तो सोचता हूँ पहले हम करेंगे। जी बिल्कुल, वो टाइम आते ही, चाहे हम काम भी कर रहे होंगे, तो हम वाइब्रेशंस देने की 10-15 मिनट बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा होता है, एक बार ये आदत पड़ जाए ना, फिर उसी टाइम मनुष्य को उसका अपना ही को सबकॉन्शियस माइंड याद दिलाएगा, अब तुम्हें सबको वाइब्रेशंस देने हैं। बस 5-7 दिन, ज्यादा 1 हफ्ता हम अटेंशन देकर इसको कर लें, फिर तो वो हमारे लिए बहुत नेचुरल। भ्राता जी, इस पे मैं बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, ताकि हमारे सभी दर्शकों को भी स्पष्ट हो जाए कि ये अभ्यास कैसे करने हैं, क्या क्या विचार लेने हैं, ताकि वो सहज रूप से इसे कर सकें। मैं विस्तार से सोचता हूँ कि एक एपिसोड हम इस पे जरूर फोकस करेंगे और आपके पूरी तरह विचार लेंगे। फिलहाल भ्राता जी, मेरे पास जो SMS आए हैं मैं वो ले रहा हूँ। ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, मेरी ये समस्या है कि मेरी एक खास फ्रेंड की फैमिली मेरी कुछ पास्ट में की हुई भारी गलतियों के कारण मुझसे बात नहीं करने देते। मेरी उस फ्रेंड के साथ मुझे कैरेक्टर लेस मानते हैं। मेरा उससे लगाव है, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं, डिप्रेशन में हूं। कैसे मैं उनकी फैमिली की सोच को बदलूं? ये वंदना जी हैं यूपी से। देखिए, मनुष्य जब ऐसी गलती हो जाती है और उनके परिवार वालों को पता चल गया, तो डेफिनेटली उनका दृष्टिकोण बदल ही जाता है और वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे अब उनके संग में न जाएं। ये बहुत उनके लिए अच्छी बात भी है। हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को किसी बुरे संग में भेजना नहीं चाहता है, पर अब इनकी भावनाएं बदल गई हैं। इनका कैरेक्टर मान लो पहले कैसा भी रहा हो, लेकिन अब इन्होंने अपने कैरेक्टर को सुधार लिया है और ये चाहते हैं हमारा उस परिवार से फिर से अच्छा संबंध हो जाए। तो देखिए, पहले तो अगर इन्होंने कैरेक्टर सुधार लिया तो अच्छी बात है, और अगर कोई कमी है तो उसको वो ऐसा सुंदर करें कि इनका बुरा इफेक्ट दूसरों पर ना पड़े। जैसे एक अगरबत्ती की सुगंध एक घर की दुर्गंध को नष्ट करने लगती है। दुर्गंध चाहे कितनी भयानक हो, सुगंध उसकी सबसे अच्छी दवाई है। जब हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं तो दूसरों के नेगेटिव वाइब्रेशंस भी बदल जाते हैं। बिल्कुल, ये बात सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के बारे में 50 लोग गलत बातें कर रहे हैं। अब ये जब सुनता है कि 50 लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, जैसे इनके साथ भी यही हो रहा होगा। अब ये वो परिवार इनको कैरेक्टरलेस कहता है तो 5-7 को और कहता होगा, वो 5-7 और 5-7 को बताएंगे, और इस तरह बहुत सारे लोग इनके बारे में बुरा बोलते रहेंगे। अच्छा, और कई बार भ्राता जी सत्य ऐसा होता भी नहीं है। लोग, छोटी सी बात होती है, संभव है एक एज हमारी ऐसी होती है, तो छोटी सी कोई गलती हो जाती है तो एक धब्बा, एक छाप, हमारी एक ऐसी बुरी पहचान बन जाती है। तो कहते हैं बद से बदनाम बुरा वाली तो बात तो यही है कि कपड़ा सफेद हो और थोड़ा सा दाग उस पे चमकता तो है ही। इसलिए विशेषकर कन्याओं का जीवन क्योंकि पवित्र होना चाहिए, आज है नहीं है वो अलग बात है, और हर माँ बाप ये चाहता है उनके घर में पवित्र कन्याएं ही हों, तो इसलिए वो ऐसी बातों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मान लो 50 लोग किसी के बारे में कोई भी वातावरण बना रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, इसमें मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है और मतलब उस पर एक ऐसा दबाव और एक ऐसी निराशा और ऐसी नेगेटिविटी उसके ब्रेन में समा जाती है कि वो कुछ सोच नहीं पाता कि इसको हम करूं क्या। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक अगरबत्ती सारी बदबू को नष्ट कर सकती है, वैसे ही अगर एक व्यक्ति बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाए
और वो अपनी मनोस्थिति को डाउन न करे, अपनी सत्यता में विश्वास करे, तो 50 लोगों के द्वारा फैलाई गई बातें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य को अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। कभी कभी फिर ऐसे मनुष्य क्या सोचता है, जिससे मिलेगा शायद इसको मेरे बारे में पता है, दूसरे से मिलेगा शायद इसको मेरे बारे में उन्होंने बता दिया है, उनको पता हो या ना पता हो, या उन्होंने वो बात मुस्कुरा के टाल दी हो कि कोई बात नहीं, ये तो बच्चों से हो जाता है, कोई गलती भी हो जाती है। लेकिन इसकी अपनी कॉन्शियसनेस बार बार परेशान करती रहेगी इसको। इसलिए इनको चाहिए कि बहुत अच्छे वाइब्रेशंस ये क्रिएट करें। राजयोग इन्होंने अवश्य सीख लिया होगा, न सीखा हो तो ये सीख लें। थोड़ा राजयोग का रोज अभ्यास करें और स्वमान की प्रैक्टिस करें। देखिए, एक व्यक्ति कितना बुरा हो, जब वो अच्छा बन जाता है तो जैसे उसकी बुराई का प्रचार हो जाता है, उसकी अच्छाई का प्रचार भी हो जाता है। हमारे यहाँ आने वाले ऐसे हजारों केस हैं जो ज्ञान लेने से पहले बहुत गुस्सा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, सारी कॉलोनी उनसे परिचित थी, और जब वो बदले तो ऐसे बदले कि उनका वो प्रभाव भी सारी कॉलोनी में फैल गया। वाल्मीकि जी को भी तो हम जानते हैं भ्राता जी, वो एक इतनी खूंखार भयंकर डाकू थे, उस रूप में उन्हें कोई याद नहीं करता, उनका क्या नाम था ये भी लोग नहीं जानते, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण की रचना करने वाले वो ऋषि हो गए। इसलिए मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बारे में बदनामी हो रही है, लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं। जैसी हमारी मनोस्थिति बदलेगी, लोगों के विचार भी बदलेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है संसार के लिए। हमारी मनोस्थिति जैसे ही बदलेगी, सभी के विचार हमारे बारे में बदल जाएंगे। दूसरा, इनको एक और अच्छा अभ्यास करना चाहिए रोज सवेरे, जो हम अपने सभी दर्शकों को बार बार सिखा रहे हैं, और ये एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है। इसके गुड रिजल्ट हमारे पास आते रहते हैं कि इससे कैसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो ये रोज सवेरे उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद ये अभ्यास करेंगी 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सभी संकल्प से परिचित हैं जी। और उस परिवार की सभी आत्माओं को अपने सामने देखते हुए उनसे माइंड टू माइंड बात करें, जैसे मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आपने समझ लिया है, अब मेरा जीवन बदल गया है। ठीक है, मेरे से कोई गलती हुई थी, मैंने उसको स्वीकार करके अपने को चेंज कर लिया है, अपने विचारों को फिर से प्योरीफाई कर दिया है, अब मैं श्रेष्ठ पथ पर आ गई हूँ, आप भी मेरे लिए अपने विचार बदल लो। आप तो बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो। कि बच्चों के जिसकी वो फ्रेंड थी उसका नाम लेकर, हम तो इसकी फ्रेंड थी और हूँ, आप डरो नहीं कि मेरे संग में आकर ये कुछ बुरा सीखेगी, हम दोनों गुड फ्रेंड बनेंगे और हम दोनों अपने जीवन को प्योरीफाई करेंगे, हम अच्छाइयों के मार्ग पे चलेंगे, महान बनेंगे। ऐसे विचार रोज ये सवेरे एक टाइम फिक्स करके, जैसे 5 बजे उस परिवार को देंगी माइंड टू माइंड, तो उनके एटीट्यूड्स भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। वैसे मुझे लगता है भ्राता जी नैतिक रूप से बहुत सबल हैं वंदना जी, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि मुझसे बड़ी गलती हुई है और मुझे इस रूप में वो मानते हैं। अन्यथा लोग बड़ी बड़ी गलतियां करके भी उसे छिपाते रहते हैं और स्वीकार नहीं करते कि हमने कोई गलती की है। तो मुझे लगता है नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा सबल हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन चाहती हैं। देखिए, जो मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर ले, ये एक मनुष्य के निर्मल दिल की पहचान है। बहुत लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और छिपाते हैं। ये उनके अहम की पहचान है, ये उनके बॉडी कॉन्शियसनेस की पहचान है। चाहे व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती कर ली हो, अगर वो उसे एक्सेप्ट करके उसे चेंज करता है तो भगवान भी उस पर राजी होता है और उसकी ओर से भी उन्हें स्पेशल शक्तियाँ मिलती हैं। इनका मनोबल अच्छा है और ये मॉरली बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए इनके साथ हम सब की दुआएं हैं और ज़रूर इनकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। जी भ्राता जी, दूसरा SMS हमारे पास आया है। ये कहते हैं, नमस्कार भ्राता जी, आई वॉच समाधान डेली बट माई इवनिंग ड्यूटीज आर ओवर। आई हैव टू गो टू माई ड्यूटी in the morning from tomorrow onwards from 9 to 5. I will get golden chance to watch this program only on Sundays. Please convey if there is any repeat telecast of Samadhan program after 6 in the evening. Thanks a lot for all your precious views, guidance and help. Thanks.
तो वो तो हम सब जानते ही हैं कि जी, रात को 10 बजे शायद भी अभी तक इन्हें इस बात की इन्हें पता जानकारी नहीं। नहीं मिली है। इन्हें जानकारी होनी चाहिए। वैसे जी। तो उस पे टीवी पे नीचे आता ही रहता है। तो 10 बजे से 10:30 रात को डेली ये प्रोग्राम पुनः प्रसारित किया जाता है। जी। वही एपिसोड भी किए जाते हैं या शुरू से उन्होंने किए हैं या जो उन्हें अच्छे लगते ये हैं। प्रारंभ से शुरुआत हाँ। किया गया है भ्राता जी। जैसे 6-8 मास पहले से जब से समाधान कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो कार्यक्रम अभी जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उन्होंने नहीं देखा था। तो रात को जो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है वो प्रारंभ से जो हम लोगों ने शूट किए हैं वो प्रोग्राम दिखाए बिल्कुल, जा तो रहे हैं। ये उसका पूरा फायदा उठाएंगे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे सभी दर्शकों को भी इस बात की जानकारी रहे कि समाधान न केवल सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है, बल्कि रात को 10 से 10:30 बजे के बीच भी ये प्रोग्राम देखा जा सकता है। तो जो मॉर्निंग में नहीं देख पाते हैं, वो रात में अवश्य इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। उस दिन का प्रोग्राम उसी दिन नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रारंभ में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तब के एपिसोड अभी रात को दिखाए जा रहे हैं। तो आप रात को भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं। भ्राता जी, ये हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था विक्रोली मुंबई से, और ये कहते हैं कि मैं शराब का बहुत ज़्यादा आदी हूँ। एयरपोर्ट में सुपरवाइज़र हैं ये, और 6 बार ये हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ये छोड़ देते हैं बार बार शराब को, लेकिन फिर से इन्हें तलब होती है और ये शुरू कर देते हैं। सेवा केंद्र पर बहन जी इन्हें बुलाती हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं क्या मुंह लेकर के वहाँ जाऊँ, बाबा को क्या मुंह दिखाऊँ। लेकिन पीएम टीवी ये रेगुलर देखते हैं। ये पूछ रहे थे कि क्या मेरी ये शराब की बड़ी भयंकर सी लत है, वो छूट सकती है? एक ऐसा ही और प्रश्न है भ्राता जी, ये एक माता जी ने फ़ोन किया था। ये कहती हैं कि 5 वर्ष से ये विद्यालय से जुड़ी हैं। पति शराब के बहुत ज़्यादा आदी हैं, बाकी सारे गुण हैं, बस ये एक अवगुण है। तो देखिए, ये तो ये भी जानते हैं कि शराब पीना बहुत बुरा है। 6 बार ये हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो इनको इसके कॉम्प्लिकेशन का बहुत अच्छी तरह पता है। लीवर खराब हो जाता है, किसी किडनी खराब हो जाती है, और ब्रेन तो खराब होता ही है, क्योंकि ये ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है उसको डाउन करती है, उसको नष्ट करती है। इसलिए इसके दुष्परिणामों को जानते हुए इनको तो करना ही चाहिए। वैसे विक्रोली में तो बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं व्यसन मुक्ति के। संडे बहनें बैठती हैं, बहन जी तो इनको और बुलाती रहती हैं, हाँ, इन्होंने लिखा भी है। तो इनको जानना चाहिए। देखिए, इसमें लज्जा की क्या बात है भाई, अपनी बात कर देनी चाहिए। भाई हमें पीने की आदत छूट नहीं रही है, आप छुड़ाओ। डॉक्टर के पास भी तो जाना ही पड़ता है ना। अच्छा, कई बार ये भी तो होता है ना भ्राता जी, आप मुझे बार बार बोलते हैं कि छोड़ दो, और मैं ये कहता हूँ हाँ हाँ बहन जी मैं छोड़ दूंगा, हाँ हाँ बहन जी छोड़ दूंगा, और फिर शुरू करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर लगता है ना कि अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं बहन ये जी के होता पास। है, लेकिन फिर भी इन्हें मुंह लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि इन्हें छोड़ने की इच्छा है। नहीं तो बार बार हॉस्पिटल में भी तो मुंह दिखाना ही पड़ता है ना इनको। इसलिए एक तो हमारे यहाँ होम्योपैथी मेडिसिन है, विक्रोली सेंटर में ना हो तो यहाँ अब उसे इनको मंगा लेनी चाहिए। उसके खाने से शराब पीने की जो तलब लगती है वो समाप्त हो जाती है, यानी इस आदत के प्रति डिस्टेस्ट हो जाता है, वो खिंचाव इनका समाप्त हो जाएगा। वो होम्योपैथी दवाई हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में भी तैयार की जाती है, होम्योपैथी डिपार्टमेंट में। और नीचे शांतिवन जो हमारा बड़ा आश्रम है जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ भी हमारे होम्योपैथी डॉक्टर जो है डिस्पेंसरी में, वो भी इसको तैयार करके देते हैं। उनसे ये दवाई भी लें, इसका फ़ायदा हो। लेकिन ये कुछ बातें रोज़ याद करेंगे उठते ही। देखिए, जब ये उठेंगे, क्योंकि इन्होंने शराब पी ली है, अभी सवेरे इनका नशा उतर चुका है, तो उठते ही इनको एक गिल्टी फीलिंग होती है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान लिया है कि अरे ये तो फिर हो गया मुझे, ये तो छूटती ही नहीं है, शिव बाबा क्या कहेगा मुझे। तो ये संकल्प न करके अब इन्हें उठते ही संकल्प करना है, मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ। 7 बार करेंगे। मैं तो देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर तो देवत्व है। 7 बार ये संकल्प। दूसरा 7 बार संकल्प करेंगे, मैं आत्मा तो पवित्र हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। 7 बार ये संकल्प। और तीसरा संकल्प इनको करना है, मेरा परम पिता पवित्रता का सागर है। ये 3 बातें याद करने से इनको बहुत बल मिलेगा। जैसे ये याद करेंगे, मैं
तो देवकुल की महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो देवकुल के संस्कार इनके अंदर इमर्ज होंगे और उससे ये जो तलब इनको लगती है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। बाकी इन्हें ये कर लेना चाहिए कि शाम को 6 बजे अगर ये जाते हैं उधर तो इलायची खाएं, मिश्री खा लें उस टाइम और थोड़ा अवॉइड करें, अपने परिवार में बैठें, बच्चों से मिलें, बाहर न चले जाएं। थोड़ा स्थूल रूप में भी इनको अपने को इस तरह कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि छोड़नी तो इन्हें है। देखिए देवकुल की आत्माएं हैं और अभी ज्ञान लिया है, इन्हें ईश्वरीय सुख चाहिए, इन्हें ईश्वरीय नशा चाहिए, तो इस नशे का त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी त्याग करने की इच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ इच्छा प्रबल होती है वहाँ ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्य को तुरंत फायदा करती है। जी भ्राता जी, पहला केस तो ये था कि चलिए इनको इच्छा है, लेकिन दूसरे केस में ऐसा है कि पतिदेव शराब पिए जा रहे हैं, सारे गुण हैं, लेकिन बस यही एक अवगुण है और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ये माता जी क्या कर अब इन माता जी को भी होम्योपैथी दवाई मंगा लेनी चाहिए यहाँ से जी। उनको वो तो खाएंगे नहीं, लेकिन उसको पानी में डाल के या दाल में डाल के भी दी जाती है तो भी वो बहुत इफेक्टिव होती है। लेकिन ये भोजन बनाते हुए एक दूसरा प्रयोग करें जिसकी चर्चा हम बहुत बार कराए हैं, क्योंकि भोजन हमारे मन के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसलिए ये भोजन बनाते हुए बार बार याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो इनके हाथों से, नैनों से प्योर वाइब्रेशंस निकलते रहेंगे जो भोजन में जाएंगे। इस तरह भोजन पवित्र हो जाएगा और फिर ये जब उसको खिलाएं तो संकल्प करें इससे इनका ये व्यसन छूट जाए। रोज करें, विश्वास के साथ करें तो निश्चित रूप से पवित्र भोजन और होम्योपैथी दवाई उसको मुक्त करेगी। भ्राता जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये नागपुर से सरोज जी ने हमें फ़ोन किया था। ये कहती हैं कि 20-25 साल से मेरे पतिदेव शराब लेते हैं। शराब तो लेते हैं, ये बुरी आदत है, लेकिन वो शांत रहते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन उनकी शराब पीने से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, अनकंट्रोलेबल हो जाती हूँ, बहुत कुछ उनको बोल जाती हूँ। तो उनकी बुरी आदत के कारण मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कैसे मैं इन दोनों चीज़ों को ठीक करूँ? वो शराब पीते हैं और शांत हैं। ये बिना पिए क्रोधी है। वंडरफुल बात है। मुझे भी लगा कम से कम एक बहुत अच्छी बात तो है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि शराब पी के आते हैं पतिदेव और खूब हुड़दंग मचा देते हैं, लेकिन वो आके बेचारे शांति से बैठ जाते हैं। ये तो एक अच्छी खूबी है उनकी। अब इन्हें उसे बदलने से पहले स्वयं को बदलना चाहिए जी। ये परेशान थी भ्राता जी, इन्होंने कहा कि मैं कैसे इस चीज को चेंज करूं। वो उनकी शराब तो बाद में छूटेगी, पर इनका क्रोध पहले छूटना चाहिए। इनको उसको देखते ही होता होगा फिर पी के आ गया। वो व्यक्ति पहले ही अपनी आदत का गुलाम है, वो व्यक्ति पहले ही माया के अधीन है, वो व्यक्ति पहले ही निर्बल है। चाहता तो वो भी होगा छोड़ देना, लेकिन वो अधीन है उस आदत के। तो इनको उस पे दया भाव रखना है, अपने को इस स्वरूप में लाकर मैं एक महान आत्मा हूँ, उन पे सहानुभूति उनके लिए ये रखे तो इनके अच्छे वाइब्रेशंस उनको जाने लगेंगे। इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी मनोस्थिति न बिगड़े, ये अपने क्रोध को समाप्त करें। तो पहले ये अपने मन के चिंतन को ठीक करें कि इनकी ये बुरी आदत हो गई है, मुझे इनको मदद करनी है, गुस्सा नहीं करना। मैं गुस्सा करूंगी तो मेरी वाणी में या मेरे वाइब्रेशंस में नेगेटिविटी रहती है जो उसको जाएगी और उसकी वो आदत पक्की होती जाएगी। गुस्सा किया या ये रखा, ये क्या पिया, ये मतलब निगेटिव विचार, तो निगेटिविटी जा रही है तो उसको मदद नहीं मिलेगी, उसको और पीने के लिए फोर्स मिल रहा है जैसे नेगेटिविटी का। एक तो ये काम इनको करना। सवेरे उठते इनको अपने को शांत करना है। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। कम से कम 7 बार नहीं तो 21 बार सवेरे उठते ही ये इसका अभ्यास करें और ये लक्ष्य बना लें। दूसरा व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो मुझे ये बड़ी गलती नहीं करनी, वो एक गलती कर रहा है तो मैं दूसरी गलती कर रही हूँ, दोनों गलती बड़ी हैं और क्रोध से इसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, इसको मजा नहीं आएगा जिंदगी में। इसलिए ये अपने चित्त को शांत करे, योग अभ्यास करे, अपने पति को योगदान करे, आधा घंटा रोज और पवित्र भोजन खिलाए, तो
तो ये रियल मदद होगी इसको अपने पति के लिए, और इससे हम विश्वास करते हैं उसकी ये बुरी आदत छूटेगी। बिल्कुल, समाधान कार्यक्रम ही भ्राता जी सभी को ये विश्वास दिलाता ही है कि जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दूर होंगी ही। आवश्यकता है एक राइट अप्रोच की, सही तरह से अप्रोच करें तो वास्तव में ये समस्याएं दूर होंगी ही। और एक गलती को देख करके दूसरी गलती की जाए तो गलतियों का तो कोई अंत होगा ही नहीं, समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। आपने आज बहुत सुंदर बातें हमारे दर्शकों को दी भ्राता जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शराब को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये तो पीने वाले भी स्वीकार करते हैं और परिवार के सदस्य जो इससे पीड़ित हैं, इस बात को लेकर के कि उनके परिवार का कोई सदस्य शराब पी रहा है, वो भी दुखी होते हैं। मतलब दुख की जननी है कह लिया जाए। किसी महापुरुष ने कहा है, यदि किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो उस राष्ट्र के लोगों को आप शराब पिलाना शुरू कर दीजिए। आपको औजारों की, हथियारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ के तमाम लोग यूं ही घुटने टेक देंगे। इतना खतरनाक है ये शराब। इसलिए मद्यपान की लत से हम अपने आप को अवश्य छुड़ाएं। जो पी रहे हैं उन्होंने बहुत पी लिया, अब उसे छोड़ करके भी देखें कि जीवन उससे अलग भी बहुत कुछ है। और साथ ही यदि परिवार का कोई सदस्य ले रहा है तो आपके पास एक उपाय है सुंदर सा, जैसे भ्राता जी ने कहा है, आप होम्योपैथी की दवा यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके लिए बहुत अच्छी भावना, बहुत स्नेह, बहुत सम्मान रखें ताकि वो व्यक्ति भी अपने आप को सुधार सके। हमारी यही कामना है कि आपके परिवार में खुशहाली हो, शांति हो। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।